अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और मेरी थोड़ी आवाज़ थोड़ी सी शायद ख़राब आ रही होगी क्योंकि एक्चुअली में मेरी तबीयत ख़राब है। जब वॉइस ओवर डाल रही हूँ ना मैं, इस वजह से ना मतलब वीडियो को एडिट नहीं कर पाई थी, तो मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। तो फिर मैं एक दिन गैप कर दी थी कि चलो थोड़ा ठीक हो जाएगा तो मैं वीडियो को एडिट करके डालूँगी। बट फिर भी मैं सोची आज तो डालना ही है मुझे, एक दिन नागा करना ठीक है, लेकिन अब तबीयत ख़राब है तो वीडियो बनी हुई है बट वॉइस ओवर डालना रहता है। तो थोड़ा तबीयत की वजह से ना मैं सोची कि ठीक हो जाएगा तो फिर डालूँगी। फिर मैं सोची फिर भी डाल ही देती हूँ वीडियो, फिर नागा हो जाएगा। और अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में मुझे नागा करना नहीं है, वीडियो को रोज़ डालना है। एनी हाउ कैसे भी एक आध दिन बीच में गैप हो जाता है किसी वजह से तो चल जाता है। बाकी तो बस दुआ करना आप सब मेरे लिए कि तबीयत ठीक हो जाए मेरी। और ठीक है बस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ पे काम कर रही थी, बच्चे स्कूल चल गए थे तो उसके बाद तो घर इतना ज़्यादा मेरा फैलता है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो उसको समेटते समेटते हालत ख़राब हो जाती है मेरी। फिर भी बच्चे का घर है और घर बहुत बड़ा है मेरा, तो इस वजह से और ज़्यादा ही मुझे और इसी वजह से थोड़ी तबीयत मेरी हरासमेंट की वजह से ख़राब हो जाती है। बीच बीच में कभी कभी फ़ीवर आ जाएगा, बदन हाथ में दर्द होगा, सर में दर्द होगा। ये सिर्फ हरासमेंट की वजह से ही होती है, ज़्यादा काम हो जाता है इसकी वजह से। खैर करना तो है और हिम्मत रख के मैं कर भी लेती हूँ कि मुझे अकेले करना है तो मैं क्यों ज़्यादा ये। और ये बच्चों का रूम है गुनगुन का, जोया का। तो यहाँ गुनगुन ही बोलती हूँ मैं। जोया कुछ भी कभी स्वेटर पहना देगी, उसको ठंड लग रही है तो बोलेगी मम्मी उसको ठंड लग रही है टैडी को। कभी अपना टी शर्ट डाल देगी। तो ये जोया का ही काम है, जोया बस ऐसे ही करते रहती है। तो बस बच्चों का रूम साफ़ कर दी मैं जल्दी से। और मुझे खाना ही बनाना था, खाना बनाने में भी लेट हो जाता है। थोड़ा सा मैं कभी अगर अच्छा ही लगता तो आराम कर लेती हूँ या फिर काम करने ही लगती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, जो भूंज के बना रही हूँ मैं। कभी कभी ऐसे मेरा मन करता है ना तो मैं भूंज देती हूँ दाल को। तो भूंजने से ना दाल को हल्का सा रोस्ट कर देंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। और ये कभी कभी बनाती हूँ मैं, तो मैं सोची क्यों ना आज आप सबको बता दूँ। बहुत मन किया मुझे ना, मेरे ससुर की याद आ जाती। पप्पा जी जो थे ना तो वो भूंज के ही पसंद करते थे दाल को, कभी वो कच्चे दाल नहीं बनाते थे। बोलते थे नहीं हल्का सा भूंज दो दाल को और उसके बाद बनाओ, देखना कितना अच्छा टेस्ट रहता है। तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। देखना आप सब भी ट्राई करना कभी कि अरहर दाल को भूंज लेना अच्छे से। उसके बाद धो करके फिर ये गर्म पानी, मैं धो के पानी फेंक दी, फिर इसके बाद ये गर्म पानी रहता है ना केतली में, तो मैं गर्म पानी डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद ज़्यादा मसाला कुछ लगता नहीं है अरहर दाल में। हल्का सा कटी हुई प्याज, मिर्ची, टमाटर ये डाल दे और हल्दी, नमक, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं पड़ता। ये सादी दाल रहती है, दाल चावल के साथ जो दिन में खाते हैं ना, तो इसमें ज़्यादा मसाला नहीं रहता है, हल्दी पाउडर और नमक, बस इतना। उसके बाद फिर बघारने का रहता है, जो उसको आप अच्छे से बघार सकते हैं घी वी डाल करके। तो मैं पहले गला देती हूँ, मतलब चलो इसको पहले चढ़ा ही देती हूँ, उसके बाद काम होता रहेगा। दाल चावल चढ़ा देती हूँ, लेट हो जाता है तो मैं सोचती हूँ दाल चावल चढ़ा के फिर अपने काम में इधर हॉल को ठीक करने आ गई थी। हॉल भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। जब इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं ना तो मुझे बहुत टेंशन होता है, क्योंकि मुझे अकेले करना रहता है। और सबसे मेहनत का काम ऐसा लगता है मुझे, कपड़ा को फोल्ड करके रखना, जमाना, ये बहुत बड़ा टेंशन है काम है। और अकेले रहो तो खुद ही करो। फिर बच्चे रोज़ सोफ़ा को गंदा कर देते हैं, बैठते हैं तो इधर उधर, तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, तो हो जाता है। खैर, और हम औरतों की लाइफ में है भी क्या काम के अलावा? काम, बच्चे, घर, इसी को देखो, इतनी ही दुनिया है, यही ज़िंदगी है बस। इसके और इससे हम भाग भी नहीं सकते। खैर, और हम हाउस वाइफ का जो घर में रहती हैं उनके लिए तो बस यही सब कुछ है। और जो बाहर करती हैं उनके लिए तो और मुश्किल हो जाता है कि घर को भी देखना और बाहर भी देखना, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी औरत के अंदर इतना जज्बा अल्लाह ने दिया है, अगर वक्त आए तो औरत घर को भी संभाल लेती है, बाहर भी कर लेती है। ये एक औरत एक माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो जब आपके कमेंट्स आते ना अच्छे अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एक बहन ने कहा आपके जैसी हिम्मत ना सब लड़कियों को हो जितनी आपके अंदर हिम्मत है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सच में, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है। और मैं चाहती भी हूँ, सबके लिए दुआ भी करती हूँ कि ये औरत जो होती है ना बहुत कमज़ोर होती है, बहुत छोटी सी बात में खुश हो जाती है, छोटी सी बातें उन्हें बहुत तकलीफ़ देती हैं। तो हम औरत ऐसे ही होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। बट वक्त जो होता है ना, वक्त वो हमें सिखा देता है हर कुछ, कि हमें कैसे जीना है, कैसे रहना। और हमें मतलब हम इतने कमज़ोर होते हैं, वक्त हमें इतना पत्थर बना देता है ना कि हम खुद भी नहीं सोच सकते कि हम कैसे थे और हम क्या हो गए। तो ये वक्त होता, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो हमें हिम्मत
रखनी पड़ती है और स्ट्रांग बनना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़नी पड़ती है। कोई शुरू से वैसा नहीं रहता, मैं भी ऐसी नहीं थी, ना मुझे सही से बात करने आती थी, ना मैं बस ऐसे ही थी, ज़िंदगी चल रही थी मेरी। बस धीरे धीरे वक्त के साथ वक्त ने इतना बदल दिया और इतने हालात ऐसे हुए कि मैं इतनी स्ट्रांग कब बन गई मुझे खुद ही पता नहीं चला। तो हर लड़की को स्ट्रांग शुरू से बनना चाहिए। ये सब चीज़ तो एक बेटी को ना माँ को सिखाना चाहिए। बेटी अच्छी मतलब वक्त आएगा ना तो अकेले ज़िंदगी की लड़ाई लड़नी पड़ती है। कुछ भी होगा तो हिम्मत मत हारना और हिम्मत रखना और सब्र करना और अल्लाह कभी कमज़ोर नहीं पड़ना, टूटना मत। तो ये सब चीज़ें तो खैर हमारे घर वाले सिखाए नहीं है। बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई तो जानते ही नहीं थे कि ये सब चीज़ दिन भी देखना पड़ेगा, ये वक्त भी आएगा, कभी सोचे नहीं थे। बट ये सब अल्लाह है, जब जिसका कोई नहीं रहता, माँ बाप भी नहीं रहते, तो अल्लाह खुद ब खुद हिम्मत दे देता है कि अल्लाह ने हिम्मत दिया मुझे। तो बस यहाँ तक चल रही है ज़िंदगी। तो यहाँ पे मैं दाल रेडी हो गए थे तो मैं दाल को बघार रही थी, तो घी डाल रही थी इसमें। एक्चुअल में घी से ना अच्छा फ्लेवर आता है दाल का। जब भी मैं दाल बनाती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ अगर घी रहता है घर में ना तो मैं डाल देती हूँ घी। और सूखी मिर्ची रही तो सूखी मिर्ची का बघार, जीरा तो शायद जीरा नहीं था मेरे पास ना, तो जीरा को मैं स्किप कर दी थी। अब अभी बनाते समय कौन ला के डाले, तो मैं नहीं डाली थी। और बस प्याज और सूखी मिर्ची से ना बघार दी थी मैं दाल को। तो दाल बहुत अच्छा से बन गया। सब्ज़ी कुछ थे तो सिर्फ दाल चावल ही बनाना था, तो मैं बोली चलो दाल चावल ही बना के देते हैं। अब मुझे ना आदत हो गई, मैं एक दिन भी वीडियो नहीं डालती हूँ ना तो मुझे अच्छा ही लगता है। मुझे लगता है कि अरे कुछ मिसिंग है। मैं जैसे अपना काम करती हूँ ना वैसे ये हो गया मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए कि काम बन गया है कि मैं वीडियो डालूँ, आप सबसे बातें करूँ अच्छी अच्छी। और आप सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मानते हैं जो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो है कोई जो जिसको इंतज़ार रहता है मेरे ब्लॉग का। दीदी आपके ब्लॉग का इंतज़ार रहता है, सिस्टर आपका ब्लॉग बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि चलो इतने कम समय में लोगों ने मुझे इतना समझा। और कभी कभी जो इंसान आपके साथ रहता है तो वो भी समझ नहीं पाता, लेकिन कभी कभी दूर रहने वाले भी इंसान आपको समझ जाते हैं। तो इस बात की बहुत खुशी मिलती है कि चलो समझ रहा है इंसान आपको। तो शाम के समय बच्चों को मैं चिल्ला रही थी चलो ट्यूशन चलो ट्यूशन चलो। बहुत लेट हो जाता है और मेरे को चिल्ला के निकालना पड़ता है मगरिब के बाद। और यहाँ पर भाई आ गया था, निकल रहे थे हम लोग घर से। तो भाई ये मोमोज़ भजिया कुछ कुछ लेकर के, मजला वाला भाई मेरे से छोटा है जो, वो आ गया कि नहीं बच्चे लोग खा के जाएंगे, रुक जाओ मैं लाया हूँ, गर्म है, पहले खा लो उसके बाद ना तुम लोग ट्यूशन जाना। तो बस यहाँ पे बच्चों को निकाल के दी कि मैं चलो तुम लोग खा लो जल्दी से। भाई कभी कभी आ जाते हैं ये लोग। अच्छा था कि निकलते से पहले ही मामा आ गए तो बच्चे खा लिए, नाश्ता कर लिए। ऐसे मैं नाश्ता करा दी थी इन लोग को। फिर भाई के लिए चाय बनाई, बच्चों को छोड़ के आ गई। फिर भाई को बोली चलो चाय पीते हैं हम दोनों। तो हम दोनों चाय पिए और भाई के साथ जाके फिर मैं ना सामान लेकर के आ गई। राशन लाना था मुझे, कुछ कुछ सामान ख़त्म हो गए थे। अब जैसे जैसे ख़त्म हो जाता वैसे वैसे मैं ले आती हूँ। आलू प्याज तो बिल्कुल भी नहीं थे, तो आलू प्याज मैं लेकर के आई। टोस्ट मिक्सचर बच्चों के लिए, दूध दही, ये सब, दाल ख़त्म हो गए थे। तो मैं सोची चलो क्यों ना मैं ले आऊँ। तो बस ये सब लेकर के आ गई मैं घर में। और अभी राशन बहुत सारे लाने हैं, बट जो जितने पैसे थे मेरे पास और जो ज़रूरत था उसी को लाई हूँ। बाकी आगे देखते हैं, पैसा जब मिलेगा तब लाऊंगी मैं राशन। और फिर यहाँ पे मैं बनाई बिरयानी। एक्चुअल में शायद बोल दिया मम्मी मटन है तो बिरयानी बना दो, थोड़ी सी था मटन। तो मैं बोली चलो क्यों ना बना दूँ। तो मैं गोश्त को धो करके उसमें दही डाल दी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाली हूँ। तो मैं सोची क्यों ना मैं बिरयानी की रेसिपी आप सबको बता देती हूँ। तो मैं कटी हरी मिर्ची, धनिया और गरम मसाला, ये गरम मसाला निकाल के ना मैं इसमें ना पीसूँगी। पीसने और पाउडर बनाने के बाद डाल दी। तो बहुत इजी है। बिरयानी बनाना इतना टफ़ नहीं ऐसा लगता है लोगों को। यहाँ कश्मीरी मिर्च है, लाल मिर्च, इतना आप दे सके। थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है कश्मीरी मिर्च से। चाट मसाला भी मैं डाल देती हूँ तो अच्छा टेस्ट आता है चाट मसाला। कस्तूरी मेथी भी डालती हूँ, तो वो नहीं था तो शायद मैं नहीं डाली कस्तूरी मेथी। पुदीना भी नहीं था तो पुदीना को भी मैं स्किप कर दी। जैसे घर में तैयारी नहीं था। ये लेमन है, अगर पत्ता रहता पहले से तो मैं पुदीना ले लेती, नहीं रहता तो ऐसे भी मैं बना लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही टेस्ट आता है। ऐसा नहीं है कि पुदीना नहीं, एक है अपना कि रहने से डालना चाहिए, अच्छा टेस्ट आता है। नहीं भी डालोगे ना तो इतना ख़राब नहीं आता है। और प्याज को मैं तल दी तेल में, और प्याज तल के डाल दी ऊपर से इसको, और तेल भी डाल दी हूँ। थोड़ी सी था, अब ज़्यादा था नहीं क्वांटिटी में, तो इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं। ज़्यादा क्वांटिटी बनाओ थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं बच्चे ने बोला तो मैं चलो ठीक है बना देती हूँ। उनको पता है मम्मी को जब भी हम लोग कुछ भी बोलेंगे ना तो मम्मी इनकार नहीं करेंगी। तो एक दिन पहले ही मटन ला के दिए थे तो रखा हुआ था, तो उसको खाने का मन था बिरयानी शाद को कि मम्मी बिरयानी बनाओ। तो चलो मैं बोली ठीक है बना देती हूँ, मुझे क्या है।
मेरा और काम है ही क्या कि तुम लोग को खाना बनाना, तुम लोग को केयर करना, देखना। बस थोड़ी तबीयत ख़राब होती है ना मेरी, तो मैं थोड़ा सा ये हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ कि फिर कैसे संभालूंगी मैं, कैसे कौन करेगा। अच्छी रहती हूँ, अल्लाह सेहत दे, सेहत सबसे बड़ी दौलत है। अगर सेहत है ना तो इंसान सब चीज़ कर सकता है। तो तबीयत ख़राब होती है, मन नहीं करता ना कभी कभी, तो मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ। और यहाँ पे पानी बॉईल कर रही हूँ मैं, चावल डाल के पहले बॉईल कर देती हूँ, हल्का लगा देती हूँ थोड़ा सा। जो यहाँ पे नींबू भी डाल दी मैं, नमक डाल दी चावल में पसा करके, फिर हो गया तो मैं चलो पसा देती हूँ। पानी ज़्यादा नहीं था तो मैं पसाई भी नहीं थी, वैसे ही छोड़ दी थी। पानी कम ही था तो उसी में हो गया था। ज़्यादा पानी आता तो आपको जाली में फिर पसाना पड़ता है चावल को, तो मैं नहीं पसाई। और फिर देखिए अब मैं बना रही हूँ कैसा। वैसे मैं अच्छा बिरयानी बना ही लेती हूँ, लगभग अभी तक कोई नहीं बोला ऐसा, कभी ख़राब नहीं हुआ है। जब भी बनाती तो अच्छा ही बनाती हूँ, बना लेती हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे चावल को मैं ना मतलब जो जमाते हैं बिछा के इसी टाइप का बनाती हूँ मैं। तो वो मैं लगा रही थी लेयर, ज़्यादा लेयर था नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा करके 2 लेयर कर दी कि चलो। कटी हुई प्याज रखी थी लाल करके, जो उसको भी बीच बीच में डाल देते तो अच्छा, उससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता, मज़े का आता है बिरयानी का, जो तली हुई प्याज रहती है। तो बस उसको जमा रही थी मैं अच्छे से। चलो मैं बोली चलो बना देती हूँ बिरयानी। काफ़ी दिन भी हो गया शायद बिरयानी, अभी तो बहुत कम ही हो गया। पहले क्या था कि हमेशा बनाती थी, और अभी बहुत कम हो गया है बिरयानी बनाना मेरा। तो हफ्ते में 1-2 बार बनता ही था। जब पापा मम्मी लोग थे तो उन लोग को बहुत पसंद था बिरयानी, वो भी मेरे हाथ का तो और ज़्यादा। हमेशा जब भी मटन रहता था तो पापा बोल देते थे कि बेटा बिरयानी बना दो ना, क्या अलग अलग बनाओगे। तो सच बिरयानी बना दो, उनको बहुत पसंद था बिरयानी। मैं तो हमेशा उनकी बातें ना याद करते रहती हूँ, उनका खाना जैसा खाते थे, जैसा वो बोलते थे, रहते थे, बहुत याद आती है कि हर चीज़ में, हर जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना तो मैं उन्हें याद करती हूँ। खैर अल्लाह उनको जन्नत दे। बस यादें रह जाती है अपनों की, अपने चल जाते हैं। और यादों में अगर आप ज़िंदा रखें अपनों को तो ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के लोगों के पास तो इतना टाइम नहीं है कि लोग अपनों को याद करें, इतने बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में। पर मैं याद करती हूँ अपने अम्मी अब्बू को, अपने सास ससुर को, हर चीज़ में याद करती हूँ कि उन लोग ऐसे थे, वैसा बोलते थे, ऐसा करते थे हमेशा। और मैं और मेरी नाना जब भी मिलेंगे ना तो हम लोग तो हमेशा ये पापा मम्मी की बातें याद करते हैं। यहाँ पर ही मैं दूध भी डाली, केवड़ा था ना उसको दूध में डाल करके वो भी डाली, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। तो उसको डाल दी बस दम लगाने के लिए। मैं तावा भी चढ़ा दी थी नीचे, और ऊपर से मैं वज़न डाली थी, थोड़ा सा वज़न से ना भाप आ जाएगा। तो बस ये हो गया था, खाना दम पे चढ़ा दी थी मैं। टेंशन ख़त्म हो गया, मैं चलो खाना दम पे हो गया है। और मैंने ऑयल डालना भूल गई थी, जो तेल मैं प्याज का लाल की थी ना उसको डालना भूल गई थी, दम लगा दी। फिर मुझे याद आया, जब देखी कढ़ाई में रखा होता तो फिर मैं जल्दी से खोल के ना मैं ऊपर से पूरे तेल को खाने में डाल दी। तो बस अब दम लगा दी हूँ खाना। अब ये हो जाएगा 10-15-20 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बर्तन था तो मैं चलो कि उन्हें साफ़ करके हटा देती हूँ। बेसिन में जब बर्तन रहता तो बहुत मुझे गंदा लगता है, तो उसको भी क्लीन करती। तो ये बस बिरयानी रेडी हो गया। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा। बिरयानी की रेसिपी भी मैं डाल दी। अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मुझे दुआओं की, आप सबके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे, प्यार देते रहे, और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके लिए बनाते रहूँ। तो बस खाने का टाइम हो गया था, बस यहाँ पे हम लोग खाना निकाल रहे हैं। चलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।